हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज क्लास में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स जो क्वांटिटी होती हैं और वेक्टर्स जो क्वांटिटी होती हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो दो टाइप के डिफरेंशिएशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस पोजीशन। ठीक है, पोजीशन बोलें या इसके स्पेस बोलें, इनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेक्टर्स का कैसे होता है और स्केलर्स का कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वेक्टर्स का कैसे होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और स्पेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम, इसका जो है टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होगा है ना dp/dt। ठीक है, ये हो गया लीनियर मोमेंटम का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर उसके बाद होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करें तो dl/dt। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फिर हो गया जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो है टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है किसका, वेक्टर क्वांटिटीज़ का। लीनियर मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी का, इसी प्रकार से एक्सेलरेशन का dA/dt, है ना, ये सभी जो है वेक्टर डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसके बाद पोजीशन भी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये जो है टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है पोजीशन का। ठीक है, मोमेंटम का हो गया, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद जो होता है स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ का जो होगा, ठीक है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखते हैं। ठीक है, तो यह किस प्रकार से होगा, तो देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं टेम्परेचर। थीटा से अगर डिनोट करें टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर टी का पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका जो होगा किस प्रकार से होगा, d θ/dt, सॉरी d θ/dx, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट जो कि पोजीशन के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, दूसरा होता है टेम्परेचर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dθ/dt ये हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, dθ/dt को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और dθ/dx को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ध्यान दीजिएगा, दोनों के नाम में डिफरेंस है। ठीक है, ये जो होता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। dθ/dx है तो इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम हो गया dV/dx, है ना, ये वॉल्यूम बोलता हूँ, ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल है, मान लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। dV/dx को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यहीं अगर ये dV/dt होता तो इसको चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोलते, चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोटेंशियल इन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। अब देखते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, वेक्टर इंटीग्रेशन
वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 3 प्रकार का वेक्टर इंटीग्रेशन होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट हो गया लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। उसके बाद दूसरा होता है सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर तीसरा होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक एक ठो को हम देखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन जो होता है यह क्या होता है? रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, ठीक है। तो रेखीय समाकलन किस प्रकार से होता है? ये मान लेते हैं एक लाइन है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है P है, एंडिंग पॉइंट Q है, ठीक है। अब इसका एक दूसरा कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम है M, ठीक है। और यहाँ तक जाता है ये N तक, एक छोटा सा हिस्सा लिए हम MN, इसका लेंथ है DL, ठीक है। इस MN का जो लेंथ है DL। अब इस M पॉइंट से ऐसा एक वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल बनाते हुए रखी हुई है। वेक्टर क्वांटिटी का नाम है A वेक्टर, थीटा एंगल है ना, इस DL और वेक्टर क्वांटिटी A के बीच में। जो DL लेंथ है MN, है ना, जो पॉइंट है उसका लेंथ है DL, और यहाँ पर से एक वेक्टर क्वांटिटी A जो है थीटा एंगल बनाते हुए रखी हुई है, ठीक है। तो इसका जो लाइन इंटीग्रेशन होगा, मतलब कि ये जो वेक्टर है इसका इस पूरे लाइन है ना P से Q तक के का पूरा इंटीग्रेशन हम अगर करेंगे, ठीक है, तो यह किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये A पॉइंट जो है, A वेक्टर जो है, प्रत्येक P से Q के हर एक पॉइंट पर अलग अलग एंगल बनाएगा, ठीक है। क्योंकि यह टेढ़ा है, और अगर हम A को ऐसे सीधा माने इस रास्ते में, है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसा अगर सीधा रखा हुआ है, तो P से Q तक के हर एक पॉइंट पर एक अलग अलग एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि A और DL का जो है डॉट प्रोडक्ट A और DL, ठीक है, दोनों का, ये चूंकि DL भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और A भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर हमको इसको देखना है वेक्टर A को इस रेखा PQ के अलॉन्ग में इंटीग्रेट करना है, सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो A डॉट DL इज इक्वल टू होगा A DL, मतलब A का मैग्नीट्यूड DL का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, DL को अलग कर लिए और A कॉस थीटा लिख लिए, A कॉस थीटा, मतलब कि इस वेक्टर A का कॉस जो वाला भाग है ना, कॉस वाला पार्ट है वह, और DL लंबाई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, DL लंबाई का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। A का 2 कंपोनेंट होगा, एक कॉस थीटा ऊपर की ओर और एक साइन थीटा इस साइड में, है ना। A कॉस थीटा होगा, इधर A साइन थीटा होगा, तो A कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, है ना, A का जो है ये कॉस थीटा मतलब लंबाई के अनुदिश वाला कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ A along the line PQ लाइन के अनुदिश वाला जो कंपोनेंट होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अभी हमने देखा है DL लंबाई और A के बीच में, अगर हमको पूरा देखना है P से Q तक, तो पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस स्टार्ट विथ द कंपोनेंट ऑफ A इन X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन एंड Z डायरेक्शन, ठीक है। तो AX I डॉट, है ना,
फिर ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए ए को, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। अब इसी प्रकार से डी एल जो वेक्टर है इसको भी तीनों डायरेक्शन में इस डी एल को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जे डी जेड के, ठीक है। अब जो है पूरा देखना है पी से क्यू तक का, अगर हमको इंटीग्रेशन देखना है ना, ए का इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन पी क्यू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी से क्यू ए फिर डॉट डी एल, ठीक है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन पी से क्यू तक। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी से क्यू हो गया। अब ए को लिखेंगे, ए के जितने भी कंपोनेंट हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। फिर डॉट करेंगे जो डी एल के कंपोनेंट हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा होगा, इंटीग्रेशन पी टू क्यू ए डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन पी टू क्यू, ठीक है, ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड डी जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा इतना आएगा। वेक्टर ए का इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन पी क्यू विल बी गिवन बाई इंटीग्रेशन पी टू क्यू ए डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी टू क्यू ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड डी जेड, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए एक ड्रॉ करते हैं रैंडम सा सरफेस। ये एक सरफेस है, इसका नाम है एस। इस सरफेस का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर है, इस प्रकार से ऊपर की ओर डायरेक्शन है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं डी एस डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की ओर है ना ये, इस डायरेक्शन में। यहाँ एक छोटा सा कंपोनेंट लिए हैं डी एस है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है डी एस, छोटा सा कंपोनेंट डी एस, इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर है। और मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए जो है इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, वेक्टर ए है ना, दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ठीक है, थीटा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये पी पॉइंट पर एक छोटा सा सरफेस डी एस लिए, और ये पूरे सरफेस का वैल्यू है एस है, ठीक है। इसका एक छोटा सा कंपोनेंट हिस्सा ले लिए डी एस, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, वह जो वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रेशन को कैसे लिया जाता है, तो सरफेस इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता है फ्लक्स गोइंग आउट ऑफ दिस स्मॉल कंपोनेंट डी एस, ठीक है। तो एक छोटा सा जो डी एस कंपोनेंट है, वहाँ से जितना भी ये जो वेक्टर है उसके लाइन बाहर निकल रहे हैं उसके बराबर होता है, वो एक्चुअल में होता है ए और डॉट में डी एस, मतलब एक वेक्टर और जो डी एस कंपोनेंट है दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये वैल्यू होगा आपका ए का मैग्नीट्यूड, डी एस का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया जाएगा। अब हमने तो अभी निकाला है इतने छोटे से हिस्से के लिए, अगर पूरे का है ना, अभी जो ये निकाला है ए डॉट डी एस इज इक्वल टू मॉड ए मॉड डी एस कॉस थीटा, अगर पूरे के लिए निकालें, इस पूरे के लिए, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरे सरफेस के अलोंग, ठीक है। तो इसको किए सरफेस इंटीग्रेशन एस, ठीक है, ए डॉट डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन एस ए डी एस कॉस थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ उतना वैल्यू है, इधर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी का सरफेस इंटीग्रेशन किए हैं। तो यहाँ से
पूरे इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हमको मिल जाएगा, पूरा सरफेस एस से निकलने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम जानते ही हैं कि ए का तीनों कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में कैसे होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, सरफेस का तीनों कंपोनेंट जो डी एस है इसका कैसे होगा, डी एस एक्स आई कैप प्लस डी एस वाई जे कैप प्लस डी एस जेड के कैप। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में। अभी इन सभी का वैल्यू इसमें रखना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिमिलर लगते हैं, एस ए डॉट डी एस। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका वैल्यू पहले ए का रखेंगे तो ए एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, फिर डॉट करेंगे और ये वाला सरफेस वाला जो पार्ट है उसको रखेंगे, मतलब डी एस एक्स आई कैप प्लस डी एस वाई जे कैप प्लस डी एस जेड के कैप। ठीक है, कैप। ठीक है, अब जो होता है ये डी एस एक्स, इसका वैल्यू डी एस एक्स का जो एक्चुअल वैल्यू होता है ये होता है डी वाई डी जेड। कैसे होगा, तो देखिए एक और सरफेस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे एक्स ये इस तरीके से चौड़ा ड्रॉ करूँगा तो समझ आएगा। ठीक है, ये अगर ये लो जो लेंथ है ये है डी वाई, ठीक है, और ये ब्रेड्थ है डी जेड। ठीक है, तो डी वाई डॉट जी डी जेड मतलब डी वाई इंटू डी जेड करेंगे तो ये हमको सरफेस मिल जाएगा। ये जो सरफेस है ये डी वाई इंटू डी जेड मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ये तो ऐसा है ना, ऊपर की ओर। ठीक है, ये जो सरफेस है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, हालांकि लंबाई गुणी चौड़ाई करने से ये पूरा एरिया मिल जाएगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, जो कि किसका डायरेक्शन है, एक्स का डायरेक्शन है। वाई तो इधर है, जेड इधर है, एक्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो इसलिए डी एस एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी जेड है। ठीक है, अब इसी प्रकार से डी एस वाई बराबर है डी जेड डी एक्स। ठीक है, और डी एस जेड का वैल्यू है डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी एस एक्स है इसके जगह पर डी वाई डी जेड रखेंगे, डी एस वाई की जगह पर डी जेड डी एक्स रखेंगे, डी एस जेड की जगह पर डी एक्स डी वाई रखेंगे। ठीक है, सभी का वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, है ना, ए एक्स। अभी देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई किए हैं ए एक्स और डी एस एक्स। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक, ए एक्स और डी एस एक्स, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जे डॉट जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, के डॉट के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बाकी सब आई का इसके साथ 0 हो जाएगा, जे का इसके साथ 0 हो जाएगा, के का इसके साथ और इसके साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कौन सा बचेगा, ए एक्स डी एस एक्स, है ना, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ए एक्स डी वाई डी जेड, है ना। अब प्लस होगा इसके साथ इंटीग्रेशन एस ए वाई डी एस वाई। ठीक है, और प्लस होगा इंटीग्रेशन ए जेड डी एस जेड। ठीक है, अब इन सभी को हम अगर लिखें एक साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस, ठीक है, पूरा लिख दे रहा हूँ, प्लस ए वाई डी एक्स और डी जेड प्लस ए जेड डी एक्स और डी वाई। ठीक है, ये सभी, तो ये आएगा आपका एक्चुअल वैल्यू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस, ठीक है, का, जो कि होता है आपका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर ए। ठीक है, एक वेक्टर ए का सरफेस इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से दिया जाता है, ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी एक्स डी ए जेड प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन। अब देखते हैं हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन। सिंपल है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन
ऑफ एनी वेक्टर, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर ए, ठीक है। ए कोई वेक्टर है तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन, अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट से दिया जाएगा, है ना। वी होगा, ए कोई वेक्टर है और वॉल्यूम चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वॉल्यूम तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा वैल्यू, अभी हम जानते हैं एक 3 कंपोनेंट और डी वी का कंपोनेंट देखेंगे, है ना। तो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसका हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। ए का जो कंपोनेंट है सभी डायरेक्शन में उसको लिख दे रहा हूँ, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। अब जो डी वी है इसका वैल्यू होता है डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर डी एक्स डी वाई और डी जेड रख दिए, ठीक है, डी एक्स डी वाई और डी जेड रख दिए। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यही है आंसर, एक्चुअल आंसर जो है, ठीक है। इसको हम ए का वैल्यू इतना होता है हम जानते हैं और डी वी का वैल्यू इतना होता है, तो ये सब वैल्यू को वहाँ रखेंगे तो जो हमको मिलेगा वो एक्चुअल में होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर ए, ठीक है। और ये डी वी इज़ गिवन बाय वॉल्यूम इंटीग्रेशन साइन लगा दिए, ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और ये डी एक्स डी वाई डी जेड, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर ए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको एक काम है कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।